प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का कि आप लोग मेरे सुसमाचार को सुनते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आज का वचन हम देखेंगे इर्मिया में से, इर्मिया उसका 29वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत। उसके अंदर क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूर्ण करूँगा। उसका मतलब है तुम्हें अंत फल और आशा देने को। मीन्स तुम्हारा जो फल है, जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। आज हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह की दया से परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा करी और उसको चुन लिया, हर एक मसीह का जो फल है वो फल है स्वर्ग राज्य। आज हमें इस दुनिया के अंदर जब ये जीवन दिया है तो ये जीवन बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही छोटा है। इस जीवन के अंदर जिस भी अवस्था में प्रभु ने हमें रखा है, हमारे दिल से उसके लिए धन्यवाद निकलना बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत गरीब हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है हम बहुत अभाव में जी रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमसे कई अधिक अच्छा जीवन दूसरे जी रहे हैं हमसे, और इस कारण से हम हमारे जीवन के अंदर निराश हो जाते हैं। इस कारण से हम प्रभु की महिमा करना छोड़ देते हैं। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना हमारे मुंह से खत्म हो जाता है। शैतान यही चाहता है आज आपसे। शैतान यही चाहता है कि जिस अवस्था में प्रभु ने रखा है उस अवस्था में हम कमियां निकालें, उस अवस्था के अंदर हम उसको प्रसन्न होकर धन्यवाद ना दें। प्रभु का वचन कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। उसका कारण है हमने पूरी दुनिया को नहीं देखा है, हमने हमसे गिरी हुई परिस्थिति में रहने वालों को नहीं देखा है, हम उनको देखना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने से ऊपर, हमसे अच्छा जो जीवन जी रहे हैं उन लोगों को देखते हैं और वैसा जीवन जीने का एक प्रयास करते हैं, और उसके लिए कई बार हम लालच में फंस जाते हैं, कई बार हम व्यभिचार में फंस जाते हैं, कई बार हम हर एक प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं। हमें वो उत्तम जीवन जिसे हम समझते हैं उत्तम है, हमें उसका पाना है। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं हैं मेरी, जो सोचा है मैंने, वो बहुत ही उत्तम है, और उसका फल जो होगा वो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। ये इसकी कल्पना क्या थी? परमेश्वर की कल्पना थी उस प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना। ये उसकी कल्पना थी। यहां पर किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं कहा है कि ये वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें एक बंगला दे दूंगा, तुम्हें एक गाड़ी दे दूंगा, तुम्हें बहुतायत का अच्छा जीवन दे दूंगा। ये सब नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह दे दूंगा, ये वचन सिखा रहा है, ये वचन बता रहा है। इर्मिया समझा रहा है कि वो कल्पना जो परमेश्वर ने करी है प्रभु यीशु मसीह को भेजने की, वो हमारे लिए भली है। आप जान लीजिए, आपके पास सब कुछ हो। एक उदाहरण से समझते हैं। सब कुछ है आपके पास, बहुत बड़ा बंगला है आपके पास, 5 करोड़ का बंगला है आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आपके बैंक बैलेंस के अंदर 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, आपके पास प्राइवेट जेट है, आप जो चाहे दुनिया में खरीद सकते हैं। पर आपकी जीवन आयु सीमा डॉक्टर ने कह दी कि सिर्फ 1 महीना है। क्या आप उस ऐशो आराम का एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप उस परमेश्वर का धन्यवाद दे पाएंगे? क्या आप उन पैसों का कोई मतलब रहा आपके जीवन में? कोई मतलब नहीं है। जो आपका 1 महीना चुटकी बजाते गुजर जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि मेरे जीवन के अंदर सब कुछ पा लिया, पर जिस जीवन को मैं चाहता हूं वो जीवन मैं बचा नहीं पाया। उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब, उस व्यक्ति को कैंसर था। उस व्यक्ति का कैंसर उस व्यक्ति की जान ले गया। अरबपति इंसान, अरबपति भी कम बोल रहा हूं मैं, उससे भी बड़ा। उसका प्राइवेट जेट के अंदर पूरी मेडिकल फैसिलिटी थी। जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था, जाता था, पूरी मेडिकल सुविधा के अनुसार जाता था। 4 साल उसका इलाज चला, पर उसके बाद वो मर गया। उसका पैसा उसके जीवन को बचा नहीं पाया। और मेरा प्रभु यहां कह रहा है, मैं तुम्हें आनंद काल का जीवन देना चाहता हूं। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या प्रतिफल होगा कि वो अनंत काल का जीवन आज हमें यूं ही दे रहा है।
उसकी दया के कारण, उसकी कृपा के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, उसके प्रेम के कारण। हम क्यों इन नश्वर चीजों के पीछे भागें? हम क्यों इस संसार का सोना चांदी और जमीन जायदाद इसके पीछे भागें, जबकि हमें परमेश्वर के इस वचन को मानकर इसके पीछे चलने की आवश्यकता है? क्योंकि ये सारा ऐशो आराम, सारे पैसे हमारे जीवन की एक दिन की आयु नहीं बढ़ा सकते। एक दिन की, एक दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक पल, एक सेकंड हम आयु नहीं बढ़ा सकते हमारे पैसों के द्वारा। उसके बावजूद भी हम पैसों के पीछे भागते हैं, उसके बावजूद भी हम सबसे अमीर होना चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम हमारी कम्युनिटी के अंदर हम एक उत्तम स्थान चाहते हैं कि सब हमसे नीचे हों और हम ऊपर आ जाएं। और ऊपर ना भी आए, इतना भी नहीं सोचते, तो हम इतना जरूर सोचते हैं कि हम किसी से नीचे, किसी से छोटे ना कहलाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? गुरु होकर, स्वामी होकर दास बन गया। सारी प्रभुता हासिल करने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर दिया। यह है मेरे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, जिस प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर यिर्मयाह याद बोल रहा है कि परमेश्वर ने कल्पना करी है आपके लिए, मेरे लिए। वो कल्पना उस हमारे लाभ की है, और अंत में हमें क्या होगा? आशा पूरी करूंगा। ये जो हमारी आशा है उसको पूरी मेरा प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। इस चीज को हम समझें कि इस प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें, कि मेरे प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस परमेश्वर ने मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आ गया, और जो कल्पना उसने करी थी वो कल्पना आज हमारे लिए बहुत उत्तम ठहरी, बहुत उत्तम। जितना धन्यवाद दें हम प्रभु यीशु मसीह का उतना कम है। मेरे प्रभु यीशु मसीह को जितना सारा है उतना कम है। मेरे प्रभु यीशु मसीह की वो महानता है कि उसने हमको प्यार किया। सबसे बड़ी बात, उसने हमको प्यार किया जब हम पाप में ही थे। पौलुस बोलता है साफ साफ, जब तुम पाप में ही थे तभी उसने तुम्हें चुन लिया। पवित्र होकर हमारे धर्म के काम देखकर नहीं चुना उसने, हमको चुन लिया क्योंकि उसकी दया हम पर हो गई। इसलिए हम उसके धन्यवादी बनकर अपने जीवन को बिताएं। कभी भी निराश ना हो, कभी भी ये ना सोचे कि हमारी प्लेट के अंदर सिर्फ प्याज और रोटी है। कभी ना सोचे हम कि हमारी प्लेट में पकवान नहीं है। कभी ना सोचे कि हमारे कपड़े फटे हुए हैं। कभी ना सोचें कि आपके पास एक अच्छा वाहन नहीं है। आप कभी ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि प्रभु ने आपको जीवित रखा है इस दुनिया के अंदर। उसकी एक योजना है आपके लिए, जो उसने देखा है, लिखा है यहां पर, कल्पना करिए मैंने तेरे लिए। उसी प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें कि मेरे प्रभु, जो तूने मेरे लिए सोचा है मुझे वो करने दे। अब प्रार्थना करें उससे, हे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, और मुझे इस्तेमाल करके अपनी महिमा मेरे जीवन से करा। यही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आप बहुतायत का बड़े काम कर पाएंगे। वो चीज आप कर लेंगे जिस चीज को करने के लिए लोग तरसते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। जब प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, बड़े बड़े काम करता था, तो लोगों ने सोचा कि ये जो काम है इसको हम पैसों से खरीद लें। उसके चेलों के पास आए और कहने लगे कि ये कैसे करता है, हमें बता, हम भी दाम देकर ये शक्ति खरीद लें। ये शक्ति खरीदी नहीं जाती। ये शक्ति प्रभु की दया और करुणा से मिलती है। वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो आप में है, इसी कारण आप ये वचनों को सुन रहे हैं। यदि वो आत्मा नहीं होता ना तो आप वचन नहीं सुनते। उस आत्मा का धन्यवाद दें कि मेरे प्रभु ने कल्पना करी थी आपके लिए, वो कल्पना उसने पूरी कर दी। आज वो आत्मा दे दिया आपको, आज आपको पवित्र कर दिया, आज आपको शुद्ध कर दिया, ताकि आप उसके स्वर्ग राज्य के योग्य ठहरें। ये देह जो हमारी सांसारिक देह है, ये उस स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगी। पवित्र देह स्वर्ग राज्य में जाएगी। अपनी देह को पवित्र करें। ध्यान वहां होना चाहिए, ना कि ध्यान ये कि हम कौन सी गाड़ी खरीदें या कौन सा बंगला खरीदें या किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाएं। आप अपने प्रोस्पेक्टिव बदल डालें, अपने विचारों को बदल दें। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर वो महिमा पाएंगे आप, जो आपने कभी सोची नहीं। प्रभु कहता है, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, फिर जो कुछ तुम्हारी आवश्यकताएं हैं सब मैं तुम्हें दूंगा। यह है सच्चाई। आज प्रभु ने हमें कर्तव्य दिया है कि हम विश्वास करें और उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें। आज आपको वही कर्तव्य दिया है। इसीलिए परमेश्वर की दया और करुणा से हम वही काम करें जो प्रभु ने हमें दिया है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं टीनेज में था और मैं ये सोचता था प्रभु ने मेरे को क्या काम दिया है।
मैं बाइबल पढ़ता था पर उस गंभीरता से नहीं पढ़ता था, पिता के डर से पढ़ता था। और चर्च भी जाता था तो पिता के डर से जाता था। चर्च बचपन से गया हूं मैं, परमेश्वर की दया से परमेश्वर के संगति में बना रहा हूं मैं, पर जो गंभीरता आई वो परमेश्वर की दया से काफी बाद में आई। परमेश्वर की दया मुझ पर हो गई और आज वचनों को वो बहुत ही गंभीरता से सिखाता है। क्या बोलता है? उसकी कल्पनाएं बहुत अद्भुत है हमारे लिए, उसकी कल्पनाएं है। हम उस प्रभु यीशु मसीह पे ऐसे ही विश्वास करके चलते रहें, तब हमारे जीवन के अंदर हम वो काम कर पाएंगे जो हमने आज तक नहीं किए। जब आगे पढ़ते हैं हम और उसके अंदर यशाया और उसका 40वां अध्याय और 31वीं आयत, यहां पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाँट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कर चुके हैं, ऐसा नहीं है करेंगे, करते जाएंगे। क्या करना है हमें? उस परम प्रधान परमेश्वर की बाँट जोना है, मीन्स इंतजार करना है। परमेश्वर में सिखा रहा है कि हमें सिर्फ परमेश्वर के उन कामों का जो हमारे जीवन में वो करने वाला है उसका इंतजार करना है। आपके जीवन के अंदर हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो, अपने जीवन से निराश हो चुके हो, आप मेहनत करते हैं पर मेहनत आपकी पर्याप्त नहीं होती, आप काम करते हैं पर उस काम की इनकम से आपका घर नहीं चल पा रहा। आप हो सकता है ऐसी अवस्था में हो कि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, आप परेशान हो चुके हैं, आप तनाव में आ चुके हैं, आप अपने जीवन को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, उन जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ हो सकता है शैतान आपके साथ ऐसा खेल खेल रहा हो कि आप अपने मैदान को छोड़कर भाग जाएं। कई बार होता है आपके जीवन के अंदर ऐसा आ जाता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो जाता है। पर यदि बाइबल को उदाहरणों से हम देखें तो मेरे प्रभु परमेश्वर ने जितने भी लोग उसके ऊपर वफादारी के साथ बाँट जोते रहे, उनके जीवन के अंदर उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। दाऊद राजा के जीवन से हम सीखते हैं। दाऊद राजा जिसको एक बहुत ही उत्तम जीवन दिया मेरे प्रभु परमेश्वर ने, यशे के घर के अंदर उसको जन्म दिया। 8 लड़के थे जिसमें सबसे छोटा दाऊद था, और उस दाऊद को चुना गया एक महान कार्य करने के लिए। गोलियत को उसने मारा। गोलियत को मारने के बाद उसने 200 फलिस्तियों को भी मारा। उसके बाद जाके मिकेल से उसकी शादी हुई और राजा का वो दामाद बना। साथ ही राजा ने उसको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। एक बहुत उत्तम जीवन, एक आदर का जीवन, एक सम्मान का जीवन दाऊद जी रहा था। हम क्या कहेंगे अगर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, प्रभु बस ऐसे ही दया बनाए रख। और हम प्रार्थना करके अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहेंगे। दाऊद भी यही कर रहा था, दिन में 7 बार प्रभु के धन्यवाद देता था। शाऊल के लिए अपना 10 तार वाला बाजा भी बजाता था, और परमेश्वर की दया दाऊद पर बनी हुई थी। इस बीच षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र पूर्ण हुआ और दाऊद को भागना पड़ा। कैसी बात है ना? दाऊद के मन में एक बार नहीं आया, क्या प्रभु मेरी आराधना में कोई कमी थी? क्या प्रभु मैंने कोई पाप किया? क्या मैंने ऐसा कोई काम किया जिसके कारण से तूने मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, मेरा ये पद मुझसे छीन लिया और मुझे जंगलों के अंदर भटकने के लिए तूने मुझे ऐसा जीवन दिया? क्या एक बार भी दाऊद ने कंप्लेन करी कि अपने जीवन के अंदर? जब हम इतिहास देखते हैं तो आप जान लीजिए, जब वो भागा था और उसके बाद जब वो राजा बना, उसके बीच में 7 साल का गैप है। 7 साल दाऊद भागता रहा। 7 साल में उसने एक बार भी मेरे परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करी, प्रभु तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्या विश्वास है दाऊद का! क्या परमेश्वर की दया हुई दाऊद के ऊपर! क्या परमेश्वर ने उसके मन को इतना दृढ़ कर रखा था कि तेरा विश्वास मेरे पे से नहीं टूटेगा। आज हम कुछ महीनों की तकलीफ आ जाए, कुछ महीनों की, हम तिलमिला जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु तूने मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों दिया? मेरे कौन से पाप मेरे सामने आ रहे हैं? मेरी कौन सी आराधना तू ग्रहण नहीं कर रहा? या फिर मेरे सच्चे मन से की गई प्रार्थना तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा? हमारे एक सवाल, एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे जीवन में आ जाता है।
और हम उस परम प्रधान परमेश्वर के सामने सवाल कर देते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार करना अनुचित है। हम उससे प्रश्न नहीं कर सकते, पर मेरे प्रभु के सामने हम प्रश्नवाचक चिन्ह रख देते हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? मेरा प्रभु उसी समय हमारे ऊपर, मैं समझता हूं, कहता होगा, हे अल्प विश्वासी, कब तक मुझे तेरी सहनी होगी? बोला, मैं सह रहा हूं तेरी, एक पल में तुझे नाश कर सकता हूं मैं, पर मैं सह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन तू बदल कर पूर्ण विश्वासी बनेगा। यह है परमेश्वर की दूरदृष्टि, यह परमेश्वर का भविष्य देखने की शक्ति हम यहां देखते हैं। चाहता तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह के चेले जो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को भगा सकता था अपने पास से, उनकी सेवकाई खत्म कर देता। पर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यही पतरस, यही जो मेरे बाकी के 12 चेले हैं, यही बड़े बड़े काम करेंगे मेरे जाने के बाद। वो दूरदृष्टि प्रभु यीशु मसीह की थी। यहां पर भी दाऊद पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, यहां पर दाऊद राजा जानता था कि मैं मेरे प्रभु परमेश्वर की प्रतिदिन 7 बार उपासना करता हूं, 7 बार आराधना करता हूं, और मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। कैसा भी जीवन मुझे दे रखा है, भागता रहूं मैं भले ही, अपने आप को शाऊल से बचाता रहूं भले ही, पर मेरा परमेश्वर मेरी ढाल और मेरी रक्षा है। ऐसे नहीं लिखा उसने भजन संहिता 23 कि यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई झरने के पास बिठाता है। ऐसे नहीं लिखा उसने अनुभव किया है उस वीराने को, उस जंगल को, उसमें भी वो आनंदित था। क्या प्रभु की दया है, सोचिए आप। क्या दाऊद राजा का दिल है, आप सोचिए। उस वीरानगी को, उस अवस्था को भी वो एंजॉय कर रहा है। कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं हमारे जीवन की उन विपरीत परिस्थितियों में? कैसे हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? पर इन प्रभु के महान दासों से हमें सीखने को मिलता है कि उस समय भी हम उसका धन्यवाद करें, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें कि हे प्रभु, जब तक तू मेरे साथ है, मैं कैसी भी तराई में क्यों ना चला जाऊं, कैसे भी अंधकार में क्यों ना चला जाऊं, मैं प्रसन्न और मैं आनंदित रहूंगा। भले ही मेरे जीवन के अंदर पैसा हो या ना हो, भले ही मैं सुखदायी जीवन जी रहा हूं या दुख के अंदर जी रहा हूं, हर एक अवस्था में मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और यही मेरे लिए आनंद है। ये बात हम सीखते हैं दाऊद राजा के जीवन से। इसलिए बोलता है यहां पर कि मेरे को नया बल दे रहा है, मैं उसकी बाट जो रहा हूं, मैं राह देख रहा हूं मेरे प्रभु परमेश्वर के उस काम के लिए जो काम उसने मेरे लिए रखा है। वो जीवन जो मैं जी रहा हूं उसके बाद आशीष है, उसको मालूम है। अगर नहीं भी है तो भी आनंदित हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास पैसा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यह विश्वास करना है, क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह है? और यदि है तो आपसे बड़ा भाग्यवान और कोई नहीं है इस दुनिया में। सबसे बड़े भाग्यवान हैं आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया और आपके साथ है, आपके हृदय में है वो। आप धन्यवाद दें उसका। मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है और जब तक वो आपके साथ है, हर अवस्था में से आपको निकालने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं। यहां पर बोल रहा है, वो क्या बोलता है कि उकाब के समान उड़ेंगे, उकाब के समान दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। हम भागेंगे, हम चलेंगे, हमें बिल्कुल थकावट नहीं होगी। उकाब पक्षी का नाम क्यों लिया, कभी सोचा आपने? उकाब पक्षी, जो कि बोलूंगा एक बहुत ऊपर उड़ने वाला एक पक्षी, जो एकदम आसमान के एकदम ऊपर उड़ता है वो पक्षी। और जब सांप की लड़ाई होती है, आप जान लीजिए, सांप को वो जमीन पर नहीं मारता, उसे पकड़कर आसमान में ले जाता है। और वो आसमान में ले जाता है जहां पर उस सांप का जोर नहीं चलता, जहां पर उस सांप का बस नहीं चलता, और वो बेबस हो जाता है। और वो एकदम ऊपर ले जाता है उसको, वहां पर उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। सांप मूर्छित हो जाता है और वो आराम से उसको खत्म कर देता है, अपनी लड़ाई को जीत लेता है। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने हमें उकाब बोला है। हमें हमारी परेशानियों को लेकर उस सिंहासन के पास जाना है, ऊपर
उस प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। जैसे वो सांप जमीन पर ताकतवर है पर हवा के अंदर उसके अंदर कोई बल नहीं है, ऐसे हमारी परेशानियां संसार में ताकतवर हैं। जैसे हम परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं, आप जान लीजिए उन परेशानियों के अंदर कोई बल नहीं रहा, कोई ताकत नहीं रही। मेरा प्रभु हमें वही विजय दे देता है, वही ताकत, वही बल हमारे अंदर बना रहता है। इसीलिए मेरा प्रभु की कल्पनाएं हमारे लिए बहुत उत्तम है, मेरे प्रभु की सोच हमारे लिए बहुत उत्तम है। धन्यवाद दें हम, मेरे प्रभु की दया हम पर हो गई, धन्यवाद दें हम। आगे देखते हैं हम यशायाह 41 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आमीन। सबसे बड़ी बात मेरा प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। रीजन क्या है मालूम है, हमने उसकी बांट जोई। पहले हमने उसकी कल्पनाओं पे शंका नहीं करी, हमने ये जान लिया कि जो कल्पनाएं मेरा प्रभु हमारे करता है वो कल्पनाएं हमारे भले की हैं। और बाद में यहां पर हमने उसकी बांट जोई, और जैसे ही हम उसकी बांट जोते हैं, उसकी राह देखते हैं, मेरा प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे संग हूं। आमीन। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती एक मनुष्य के लिए कि उसका साथ में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। उस परम प्रधान परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमारे संग है। हम किस बात का डर रखें, उस छोटी सी परेशानी का, उस विपत्ति का, जो मेरे प्रभु के लिए एक बाल बराबर है। एक वचन के द्वारा वो परेशानी भाग सकती है। प्रभु चाहता है हम विश्वास करें। दाऊद ने 7 साल विश्वास करा, 7 साल प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलता रहा, मेरे परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। आज उससे हम सीखें, उसके पीछे चलते रहें, कभी भी क्विट नहीं करें, कभी भी छोड़े नहीं, कभी भी त्याग ना दें उसके वचन को और उसके काम को। शैतान यही चाहता है कि हम हमारे अधूरे मार्ग के अंदर छोड़कर चले जाएं। मैं मेरे जीवन से सिखाता हूं, मैं आपको मेरे जीवन में बताता हूं मैं कैसा था। मैं कोई भी काम करता था, जैसी परेशानी, जैसी विपत्ति आती थी, मैं छोड़ के भाग जाता था। मैंने कई नौकरियां छोड़ी, कई नौकरियां। जैसी प्रेशर आता था नौकरी छोड़ देता था, जैसी नौकरी का प्रेशर झेल नहीं पाता था तुरंत दूसरी नौकरी कर देता था। मैं परेशानियां झेलने के लिए नहीं बना, ऐसा सोचता था मैं, और मैं भागता था अपनी परेशानियों से, हमारी जिम्मेदारियों से मैं भागता था। आज प्रभु ने विपरीत कर दिया, आज पूर्ण रूप से मुझे जिम्मेदार बना दिया। आज परेशानियों के बीच में मुझे रखता है, आज जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां मेरे पे डालता जा रहा है और मेरी क्षमता को वो जांच रहा है। और आज शैतान चाहता है मैं आज भी छोड़ के भाग जाऊं, पर मेरा प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे रोज सांत्वना देता है, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। तेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तेरी मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। तेरी शारीरिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। यह है सच्चाई। आपकी मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, कैसी भी आपकी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, मेरा प्रभु का वचन है वो आपके साथ है, और वो झूठ नहीं बोलता, वो आपके साथ है। आप जान लीजिए उसको और उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलाएं। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर बहुतायत के आशीष के काम आप देखेंगे। आपके जीवन की वो परिस्थिति को बदल देगा। आपके जीवन के अंदर वो आशीषें देखेंगे जो आपने सोची नहीं कभी। इतना प्यार करता है वो हमें। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजा बनेगा, पर मेरे प्रभु की दया देखिए, उसको राजा बनाया। और बाद में बोला नातान नबी के द्वारा, बोले ये वो है जिसको मैंने चुन लिया सदा के लिए, मेरी भेड़ों के ऊपर सदा के लिए, इसके वंश को चुन लिया मैंने, और उसी के वंश के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिया। क्या प्यार किया प्रभु ने दाऊद से। आज वैसा ही प्यार आपको करना चाहता है, वैसा ही प्यार वो हर एक व्यक्ति को जो उसके ऊपर विश्वास करता है और उसकी बांट जोता है उसके ऊपर करना चाहता है वो। आप उसको अलाउ करें, आप क्विट ना करें, आप त्याग ना दें, आप परमेश्वर की राह देखकर अपने जीवन को ऐसे ही चलाते रहें। शैतान खींचेगा आपको, चाहेगा आपकी सेवकाई खत्म कर दें, चाहेगा आपको मार्ग से हटा दे, पर उस शैतान को आप हरा देंगे इन वचनों के द्वारा। लिखा है आगे, इधर उधर मत ताक, किसी पे भरोसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
आमीन। मत ताक इधर उधर, किसी को मत देख तू, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या बात बोली प्रभु यीशु मसीह ने, क्या बात बोली उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, मैं तेरी सहायता करूंगा। बोला मत देख तू किसी को भी, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा, मेरे दाहिने हाथ से मैं तेरे को पकड़ के रखूंगा। मुझे याद है मेरे मामा, मेरे को याद है अभी भी, जब मैं छोटा था चेन्नई गया था मेरे मामा से मिलने, और वहाँ पर समुद्र के अंदर मरीना बीच, आपने नाम सुना होगा, उस मरीना बीच के अंदर हम गए। मैं छोटा सा था, 8-9 साल का था, और जब वो लहर आती है तो मैं छोटा सा था, मेरे को लहर अपने साथ ले जाती थी, मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा था। मेरे मामा ने, जो कि मेरे से बड़े उम्र में, ताकतवर, बलवान, उन्होंने मेरे को गोद में ले लिया, अपने हाथ से, दाहिने हाथ से मेरे को होल्ड कर लिया। वो चीज़ मैं समझता हूँ कि वो दाहिने हाथ की शक्ति क्या होती है। फिर मैं उन लहरों से लड़ पाया, उन लहरों के साथ खड़ा रहा, और उस समुद्र का डर मेरे जीवन से निकल गया, क्योंकि मेरे मामा मेरे साथ थे। एक व्यक्ति अगर हमें सहारा देने के लिए खड़ा होता है तो हमारे जीवन में से डर खत्म हो जाता है और हम उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, आप क्यों डर रहे हैं? फिर आपको दृढ़ रहना है, विश्वास करना है कि इन परिस्थितियों से मैं जीत चुका हूं, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। आज आपने उस परिस्थिति को जीत लिया है, आपके जीवन में वो खुशहाली, आपके जीवन में वो आशीष आने वाली है, विश्वास करें। लास्ट में आयत देखते हैं हम, इब्रानी और उसका 11 और उसका पहली, विश्वास का प्रमाण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इधर लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। जान लीजिए, जो कुछ आपने आशा करी है, जो कुछ आपने चाहा है, उन सब का निश्चय विश्वास है। आगे बोलता है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। जो आपने देखी नहीं, उन वस्तुओं का प्रमाण है, वो आपके सामने आ जाएंगी, आप उसको देख लोगे। आप जो आपने विश्वास किया है वो विश्वास प्रभु आपको पूर्ण करना चाहता है। आप में विश्वास है, आप उन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करोगे, आपने प्राप्त कर ली। आपको विश्वास है आपका जीवन वापस खुशहाल हो जाएगा, कर लिया आपने। आपको विश्वास है आपके बच्चे, एक अच्छा भविष्य आपको परमेश्वर देगा आपके बच्चों को, वो हो गया। आपका विश्वास जो आपने करा उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो गया। जान लीजिए, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें उसकी कल्पनाओं के ऊपर शक नहीं करना, हमें इंतज़ार करना है, उसकी राह देखनी है। जब हम राह देखते हैं वो प्रसन्न होकर हमसे कहता है मैं तेरे संग हूँ, और जब वो हमारे संग है तो जो कुछ हम विश्वास करते हैं उसको प्रमाणित करेंगे, हम दिखा देंगे दुनिया को कि देखो मैंने विश्वास किया था, आज ये मेरे पास है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे, हमारे जीवन के अंदर नया बल दे, हमारे जीवन के अंदर एक शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रभु के उन मार्ग को छोड़कर वापस संसार में ना जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर मान आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस संदेश के लिए, जितनों ने सुना मेरे प्रभु, हर एक के जीवन में एक नया बल देना मेरे प्रभु, एक ताकत देना मेरे प्रभु। आपके वचन उदाहरणों से भरे हुए हैं, आपके वचन हमारे लिए जीवनदायक है मेरे प्रभु, नया बल, नई सामर्थ्य देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हमें चुना। हमारे अपराधी होने के बावजूद भी आपने हमें चुना और प्यार किया मेरे प्रभु, और निरंतर प्यार करते रहते हैं। आपका वचन कहता है निरंतर आप हमें बल देते रहते हैं, बस आपके इंतज़ार, आपका बाट जो दुनिया में। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है आप हमारे संग हैं मेरे प्रभु। जब तक आप हमारे संग हैं कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।